चैट जीपीटी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ओके चैट जीपीटी, प्लीज़ आंसर इन हिंदी. जो इलॉन मस्क कर रहे हैं न्यूरा लिंक के साथ, वो 5 सेंटेंसेस में समझाइए. मान लो कि एक 5 साल का बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, तो एकदम आसान तरीके से समझाइए प्लीज़. एंड सेकंड चीज़ ये बताइए कि जो आपने 2040 के कॉलम में प्रिंट किया है कि न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग, उस नज़रिए से ये बताइए कि सोशल मीडिया में एवोल्यूशन क्या होगा. मतलब हम सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करेंगे, ये 3-4 सेंटेंस में बताइए. बिल्कुल. तो न्यूरालिंक का काम है हमारे दिमाग में एक छोटा सा चिप लगाना, जिससे हम सीधे कंप्यूटर या मशीन से बात कर सकें. जैसे बिना हाथ लगाए सिर्फ सोचकर म्यूजिक सुनना या वीडियो देखना. ये उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जो चल फिर नहीं सकते. अब 2040 तक जब थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग आएगी, तो सोचिए सोशल मीडिया कैसे बदलेगा. आप बस सोचेंगे और अपना पोस्ट कर देंगे बिना टाइप किए, या किसी के पोस्ट पर रिएक्शन भी सिर्फ सोचकर दे पाएंगे. इससे सोशल मीडिया और पर्सनल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेसी के नए चैलेंजेस भी आएंगे. ये भविष्य काफी रोमांचक है और हमें इन बदलावों के लिए खुद को तैयार रखना होगा. मेरे एक फ्रेंड है साकेत मोदी, वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है. उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में ऑलमोस्ट हर यूटिलिटी ओरिएंटेड डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर तो रहेगा, चिप तो रहेगा. और अगर वो चिप प्रेजेंट है तो वो चिप्स हैक भी हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं. तो मान लो अगर हर किसी ने न्यूरालिंक डाला अपने स्कल में, सोचिए. हाँ, और किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ये जान लिया कि अच्छा हैक कैसे करते हैं, तो ना ही वो चिप्स हैक होंगे पर वो पूरा इंसान हैक हो जाएगा. कम से कम आपकी सारी मेमोरीज को वो रिट्रीव कर पाएंगे. आप जो भी कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो प्राइवेट नहीं रहेगा. इमेजिन दैट. आपकी जो इनर मोस्ट थॉट्स है वो शायद जान पाएंगे वो. इट्स पॉसिबल. आप क्या कहना चाहोगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्वर्सेशन विद जीपीटी एज वेल एज एवरीथिंग वी हैव स्पोकन अबाउट? क्या कहना चाहोगे? आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई. और उसके इतना फास्ट प्रोग्रेस हो रही है कि वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रिस्क्स, ऑफ ऑल द रिस्क्स. और अगर हम अवेयर भी है तो इतना जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है कि वी मे नॉट बी एबल टू मिटिगेट ऑल द रिस्क्स. तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने न्यूरालिंक का इम्प्लांट लिया है लेकिन एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स पॉसिबल शायद नहीं होंगे, in that case somebody may be able to steal your memories, or maybe they can inject raw data into your head and make you drive you crazy. तो बहुत सारे possibilities है. और इसका हमें definitely I think, देखिए, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स तो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, लेकिन ये जो एथिकल कंसर्न है, एथिकल रिस्क है, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें लेजिस्लेशन का शायद यूज करना पड़े. दैट विल गिव द टेम्पटेशन टू पॉलिटिशियंस टू ओवर लेजिस्लेट थिंग्स एंड ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग. तो दीज आर द चैलेंजेस कमिंग अप. ये सब चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे, और आज ऑलरेडी हम वहाँ पहुँच चुके हैं. सर मैं ज़्यादा टीवी शोज फिल्में आजकल नहीं देखता हूँ, पर एक आउट एंड आउट रिकमेंडेशन है सारे व्यूअर्स के लिए. अगर उन सारों को ये वाली कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जाकर ना नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर देखिए. बहुत सारे जो फ्यूचरिस्ट हैं दुनिया भर, सारे ब्लैक मिरर की बहुत तारीफें करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक बहुत एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द फ्यूचर है. थोड़ी सी एक नेगेटिव आउटलुक है फ्यूचर को लेकर ब्लैक मिरर. पेसिमिस्टिक है क्या? हाँ, मतलब ये कहते हैं कि जैसे मान लो हमने न्यूरालिंक की बात करी, तो एक पूरे एपिसोड में न्यूरालिंक एज एन एक्चुअल टेक्नोलॉजी दिखाई गई है. फिर जो डरावने आउटकम्स है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी ने क्राइम कमिट करी, तो क्या, तो 2025 में अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उन्हें जेल भेजा जाता है. 2040 में न्यूरालिंक के साथ ब्रेन चिप्स की वजह से अगर किसी ने क्राइम कमिट करी, तो उनके चिप को मैनिपुलेट करके दे कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ टाइम. अच्छा, यानी कि उनके दिमाग को ऐसा लगेगा कि उन्होंने 20 साल जेल में बिताए हैं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में उन्होंने सिर्फ एक दिन बिताया है थ्रू अ सॉफ्टवेयर. अच्छा, ये सब पॉसिबिलिटी आ सकती है. yes. हाँ, तो ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं ब्लैक मिरर में. अच्छा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली रिकमेंडेड. मतलब इट्स प्रॉब्ली द वन शो दैट्स अफेक्टेड माय क्रिएटिविटी द मोस्ट एज अ मीडिया प्रोफेशनल. अच्छा, इंटरेस्टिंग. एंड इट्स फ्यूल्ड दिस एपिसोड एज वेल. ओके, मूविंग ऑन. यस. ओके, 2045 सिंथेटिक बायोलॉजी enables designer organisms. आपको अगर एक डॉग है जिसको आपको पंख देने हैं, तो आप शायद वो कर पाओगे.
That sort of thing, you know, crazy stuff. Okay. Yeah, I mean, I don't feel like expanding that right. Moving on. 2050, AI generated art rivals human creativity. It's basically saying कि content creators के पास jobs नहीं बचेंगे. नहीं बचेगी jobs, yes. Artists, painters, whatever, musicians. जो अभी लोग graphic designers के बारे में कह रहे हैं Ghibli generated images की वजह से. हर कोई कर रहा है अभी वो. Yes. But वो eventually content creators के लिए भी सच होगा. हाँ, maybe we'll have AI generated podcasts or whatnot. Who knows? Music, you know, high quality music. AI generated films. AI generated films, which will be even better than human generated films. ऐसा possible है. Yeah. I'm pretty sure 2050 में ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे कि आप बस सॉफ्टवेयर में कह दो कि मुझे एक मूवी देखनी है जिसकी थीम होगी हॉरर, जिसके हीरो होगे शाहरुख, जिसकी हीरोइन होगी जूही चावला, और प्लीज एक मूवी बना दो. बस दैट सॉफ्टवेयर बी एबल टू मेक द मूवी. I'm sure it will happen. जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी. इंटरेस्टिंग भी होगी, यस. और मेरे टेस्ट के अनुसार होनी चाहिए. आपको वो आपका टेस्ट भी जानेगा. सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, टीवी शो रनर्स के लिए, फिल्म के लोगों के लिए These are the final years. 2050 is the deadline. मतलब और 25 साल बचे. And the second one, bio implants become standard for health optimization. मतलब I'm not sure वो क्या कहना चाहता है. Bio implants sounds like a very dark scenario कि हर किसी के पास एक बायोलॉजिकल इम्प्लांट होगा जिससे गवर्नमेंट देखेगी कि आपके क्या पैरामीटर्स है, और इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई इनको 6 महीने में हार्ट अटैक आने वाला है, तो यू कैन टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ऑल दैट. शायद ऐसा कुछ बोल रहे हो. मतलब बॉडी के अंदर आधार कार्ड. Perhaps something like that. तो वो सब कुछ जानेगा और वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर पाएगा कि 6 महीने में ये हो सकता है, 1 साल के अंदर ये हो सकता है, आपको ओस्टियोपोरोसिस 35 ईयर्स तक हो जाएगा, तो आप ये कर लीजिए. सो दिस विल एसेंशियली एक्सटेंड योर लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट्स अ डेंजरस थिंग. यू डोंट वांट दैट मच कंट्रोल. देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्राइवेसी. हाँ. ओके. एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? अभी इस पॉइंट के बाद आई थिंक वी कैन मूव फास्ट, बिकॉज यहाँ ना मुझे लग रहा है कि जीपीटी ने भी तुक्के लगाए हैं. The further you go, the more speculative it becomes. Speculative. Yes, speculation. Okay. 2060 AI companions pass Turing test for emotional bonding. Turing test क्या होता है सर? Turing test ये होता है कि अगर आपके पास एक स्क्रीन है, उसके उस तरफ कुछ तो है, उसके साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो और अगर आप कह नहीं पाओगे कि आपके उस तरफ रोबोट है या ह्यूमन है, then that thing on the other side, it has passed the Turing test. Because it is able to convince you that it is human. तो ये Turing test हो गया. मुझे तो लगता है जीपीटी ने हो गया जी, हो गया ना. It's become official. Almost there. तो ये क्या लिखा है? AI companions pass Turing test for emotional bonding. अच्छा, it's Turing test for emotional bonding. Emotional bonding. It will have emotions just like humans. अगर आपके पास एक रोबोट कंपेनियन है, आपको कोई पत्नी नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक रोबोट पाल लिया, खरीद लिया, then that robot will be able to emote just like a human being. वाह. Okay. So basically ये 2060 के लिए prediction है. Yes. यानी क्या 35 years left. आज से 35 साल. Okay. तो right now I believe GPT ने वो Turing test pass कर दिया. It can behave like a human being. But ये कह रहे हैं कि from an emotional perspective. ये थोड़ा सा speculative है. I think even now I think 2-3 साल में it will be able to emote just like a human. Okay, and the other prediction is neural augmentation boosts intelligence. Same. Brain. आपने एक चिप डाल दिया, आपका IQ 120 से लेकर 125 हो गया, 150 हो गया.